अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं लोन हमला। आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। आपको बता दूं, ये म्युनिसिपल काउंसिल के सदर भी रह चुके हैं मिस्टर बशारत हुसैन नजार साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सच न्यूज़ का, आपने यहाँ आकर अपनी जो आपके ख्यालात हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर करने की कोशिश की। सर सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे आपकी जर्नी के हवाले से, सियासत से पहले आप क्या काम करते थे, ज़रा उसके बारे में थोड़ा तफसीलन हमें बताइए। कहाँ से इब्तिदा की मैंने, कहाँ जाना नहीं मालूम, सफ़र जो तय किया मैंने, सफ़र बाकी नहीं मालूम। क्योंकि कॉलेज की लाइफ के बाद मैंने मीडिया में अपना कदम जमाए हैं और मैंने रोज़नामा उकाब से सहाफ़त की दुनिया का आगाज़ किया है और मैं श्रीनगर टाइम्स में सब एडिटर के तौर पर भी काम किया मैंने, और KNS के मैं भी असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम किया। और मैं कश्मीर उज़्मा में, तामील इरशाद में और यहाँ के जो वीकली अखबार निकलता था चट्टान में, उसमें मेरे आर्टिकल निकलते थे और मैं राइटर भी था। और मैंने एक किताब भी लिखी है जिसका उन्वान था ज़िंदगी के रंग। और मेरा मिशन यही था कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। मेरी ज़िंदगी का एम ये था कि मैं बेज़ुबानों की ज़ुबान बनूं, मैं बेसहारा का सहारा बनूं। और जब भी मेरे आर्टिकल होते हैं तो इसमें मैं लोगों की जो जज्बात है उनकी तर्जुमानी करने की कोशिश करता था। और 2005 में मैंने बाज़ाब्ता तौर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया है और बशारत बुखारी की क़यादत में, जब वो PDP में, जम्मू कश्मीर PDP में, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे सर आपने क्या सोच के सियासत में ज्वाइन किया। मैंने यही सोच के सियासत में ज्वाइन किया है कि सियासत एक इबादत है अगर सही मानों में किया जाए, और खिदमत खलक जो मेरा जज्बा है, मैंने समझा कि खिदमत खलक का जज्बा जो मेरे अंदर कूट कूट कर बड़ा हुआ है, उसको पाए तकमील तक अंजाम देने के लिए वाहिद रास्ता यही है कि मैं सियासत ज्वाइन करूं। और यही वजह है कि 2005 में मैंने PDP ज्वाइन की है और मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया हूं। और काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं वो तहसील बांडीपोरा के अतराफ अकनाफ में घूमा। मैं जहाँ जहाँ बांडीपोरा का एरिया था मैं वहाँ गया और मैंने पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की है। और नतीजे के तौर पर जो हमारे निज़ामुद्दीन भट्ट है, उन्हीं मेरी काफ़ी से वो MLA बन गए। कितने साल रहे आप उस वक्त PDP में? मैं 4 साल रहा और 4 साल के बाद मैंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। कुछ सियासी इख्तिलाफात की वजह से मैंने PDP को खैरबाद कहकर कांग्रेस में ज्वाइन किया है और कांग्रेस में भी मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा बनाया गया है और वहाँ भी मैंने अनथक कोशिश की है, अनथक मेहनत की है, अपना मुकाम भी वहाँ बनवाया है, अपने लोहा भी बनवाया है। और मैंने बहसती जो पोलिंग के तहत, वोटिंग के तहत मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया हूँ और मेरा यही ख्वाब था कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। और जब म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन हुए और म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन के साथ ही मैं OBC वेलफेयर, जो OBC वेलफेयर बोर्ड था उसका मैं स्टेट एडवाइजरी मेंबर भी बन गया। और इसके बाद मैंने जो म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन का बिगुल बज गया और खौफ दहशत के साये में, हालात के नशे व फराज को देखकर मैंने म्यूनिसिपल इलेक्शन में हिस्सा लिया और मैंने 4 वार्डों से इलेक्शन कंटेस्ट किया और 4 वार्डों से इलेक्शन जीत लिया है। क्योंकि मेरा एक मिशन था, मेरा एक ख्वाब था और इस ख्वाब की तकमील के लिए मैंने हालात की परवाह न की। मैंने कहा कि मौत और हयात का फ़ैसला अल्लाह के दस्त कुदरत में है, क्योंकि मंजिल की जस्तजू में नफ़र ए राही तो इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। और मैंने इस इलेक्शन में कूद कर और 2020 में मैंने बाज़ाब्ता म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपोरा की भाग दौड़ संभाली है बैसती चेयरमैन की। सर आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन जीतने के बाद आप सबसे पहले आप टाउन की बात कीजिए, टाउन में क्या कुछ काम हुए आप जब प्रेसिडेंट थे? देखो
बदकिस्मती का मुकाम है कि जो भी सियासी लीडर बांडीपोरा में आया है बरसर इक़दार, चाहे वो एमएलए रहे या मिनिस्टर रहे, उन्होंने कस्बे बांडीपोरा को सरफ नज़र कर दिया है तामीर और तरक्की के हवाले से। और 1965 में जो तामीर और तरक्की थी वही थी। और मेरा एक विजन था, मेरा एक डेवलपमेंटल विजन था, मेरा ये सोच था कि ड्रेन और जो कोचे ये बनते रहेंगे, मगर ऐसा नक्शा मैं खींचूं जो आने वाले वक्त में लोग याद करेंगे। और मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्टों की संग बुनियाद डाल दी है जो यहाँ के लोगों का एक ख्वाब था। क्या क्या प्रोजेक्ट सर? जिसमें हमारे यहाँ पे जो आपने देखा है कि नाले मधुमती के किनारे पर बहुत सी सरकारी लैंड थी, और उसको सरकारी लैंड पर मैंने चिल्ड्रन पार्क और ओपन जिम बनाया है। और मैंने यहाँ बांडीपोरा कस्बे में कोई स्लॉटर हाउस ऐसा नहीं था जिसमें हमारे डॉक्टर साहिबान वहाँ होंगे जो बाज़ाब्ता तौर उनके चेक करेंगे बेड का। और मैंने स्लॉटर हाउस बनाया है जहाँ बाज़ाब्ता तौर पर साइंटिफिकली तौर पर इस पर डॉक्टर भी चेक करेंगे, जो ये हमारे गसाई लोग बेड को ज़बह करते हैं वो सही है कि बीमार तो नहीं है, इसकी बाज़ाब्ता तौर पर जांच होगी और जांच के बाद उसका ज़बह किया जाएगा। और साथ ही हमारा जो बांडीपोरा में आप देख रहे हैं कि यहाँ लैंड की कमी है, यहाँ ये मैरिज हॉल नहीं है, और मैंने मैरिज हॉल बनवाया है, मैरिज हॉल की तामीर की है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ जो बांडीपोरा से 2 मीट्रिक टन रोज़ाना बुनियाद पर कूड़ा करकट निकलता है, उसको साइंटिफिकली तौर पर डिस्पोज करने के लिए 6 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मैंने मुरतब किया है, ताकि हमारे जो जालवान साइट है वहाँ पर हमारी म्यूनसिपलिटी की अपनी लैंड है, उस लैंड की ये फेंसिंग के लिए, उसकी फिलिंग के लिए और जदीद मशीन नस्ब करने के लिए वहाँ पर काफ़ी डंपिंग साइट करते थे, वहाँ पर लोग परेशान हो जाते थे क्योंकि वहाँ पे बदबू काफ़ी आती थी। उसके बाद आपने क्या इकदाम उठाए इसके लिए? जो वहाँ हम डंपिंग करते हैं, क्योंकि ये हमारा ही कूड़ा करकट वहाँ निकलता है, और इसको डिस्पोज करने के लिए हम रोज़ाना उस पर मिट्टी डालते हैं जब तक न मशीन वहाँ लगेगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 6 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और इस 6 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट ये है कि साइंटिफिकली तौर मशीन जो आएगी वो डिस्पोज करेगी इस सारे सिस्टम को, और वहाँ बदबू नहीं रहेगी। और साथ ही इसके साथ ही मैंने एक पार्क भी वहाँ बनाई है ताकि एक खूबसूरती रहे। साथ ही आप देख रहे हैं कि जो हमारा सोशल ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो डिपार्टमेंट है या सोशल फॉरेस्ट्री है, उसने वहाँ जो पौधे लगाए हैं, मैंने कोशिश की है कि एक बांडीपोरा एक ग्रीन बांडीपोरा बने। जो आप देख रहे हैं कि पापछान जब आ रहे हैं कि पापछान पे जो नाले के किनारे पर जो लोगों ने गोबर रखे हैं उसको मैंने हटाया है, और मैंने डिपार्टमेंट को कह दिया कि इसमें हम दरख्त लगाएंगे, और हमने वहाँ ग्रीन पौधे लगाए हैं। और इसी के साथ हम जालवान आपकी तरफ जा रहे हैं कि वहाँ पर भी हमने, और जो बांध के किनारे पर मैंने दरख्त लगाए हैं ताकि वहाँ खूबसूरती हो। और साथ ही आप देख रहे हैं कि जो आपने बांडीपोरा के डेवलपमेंट का तज़किरा किया है, बांडीपोरा के डेवलपमेंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो फुटपाथ की हालत थी वो इंतहाई ख़राब थी। 1963 में जो फुटपाथ बने थे वही थे, और मैंने अवलीन फुर्सत में जो माई टाउन माई प्राइड के तहत फंड्स आए हैं उनमें फुटपाथों की तामीर अवलीन तरजीह थी। और साथ ही मैंने सोलर लाइट्स भी लगाए हैं ताकि अंधेरे में अगर बिजली चली जाए तो मार्केट में अंधेरा न छाया जाए। और एक अहम इशू जो बांडीपोरा में था, जब हम देखते हैं कि रोड की कनेक्टिविटीज़ नहीं थी, कोई मुतबादिल रोड नहीं है, और जब आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, और मार्केट में कार की जो पार्किंग नहीं थी, और मैंने जो यहाँ का लोगों का अहम इशू था वो कार पार्किंग था, और मैंने अवलीन फुर्सत में 5 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट बनाया है जो मैंने अप्रूव करवाया है सेक्रेटरीट से, और इसकी फंडिंग बाज़ाब्ता और म्यूनसिपल अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कार पार्किंग पर काम शुरू हुआ है, और मुझे लग रहा है कि कार पार्किंग अब मई में बाय तकमील तो पहुंच जाएगी। सर आप ये भी जानने की कोशिश करें, कार पार्किंग का काम तो चल रहा है लेकिन इसमें भी कई तरीके की रुकावटें अब पेश आ रही है। माइनिंग डिपार्टमेंट डंपिंग करना नहीं देते, वहाँ पर PHE जो है पोल नहीं हटा रहे हैं, काफ़ी मुश्किलात हो रहे हैं ठेकेदार को। ये ठेकेदार का कहना है, हालांकि आपके साथ उन्होंने भी बातचीत की, उस हवाले से बात में आपने कहा था DC साहब से बात करें, क्या कुछ हुआ बाद में? देखो ये इशू जो मैंने आपने उठाए इससे पहले भी, और इन सारे इश्यूज़ को मैंने DC साहब की नोटिस में लाया है, और विद इन
ए वीक्स टाइम ये सारा मसला हल हो जाएगा। तो अलबत्ता मसला यह है कि मेरा डेवलपमेंटल विज़न यही था कि मैं बांडीपोरा की जो बांडीपोरा का तशक्कुस जो है, जो मस्क हो चुका है, उसको बहाल करना, बांडीपोरा की जो आइडेंटिटी है उसको बहाल करना। और आपने देखा है कि जो नाला मधुमती या नाला ये पापछन पे जो ब्रिजेस हैं उनको ब्यूटीफुल करना मेरा इसी मिशन का एक हिस्सा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हरमख चौक में भी मेरा एक अहम रोल बना है इसको ब्यूटीफुल करने में। और साथ ही आपने देखा है कि जो हमारा जो कूड़ा करकट लोग सड़कों पर फेंक रहे हैं, और मैंने म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपोरा में जो हुपर्स लाए हैं, 10 हुपर्स लाए हैं ताकि डोर टू डोर कलेक्शन हो, ताकि कूड़ा करकट से बांडीपोरा पाक हो जाए। सर एक मसला वो है बाथरूम को लेकर। बांडीपोरा मार्केट के अंदर बाथरूम है लेकिन बेहतर नहीं है, लोगों को मुश्किलात हो रही है नवाश्रों में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, चूँकि फंड्स की कमी थी, जो मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए थे, इसमें CTPT 3 बांडीपोरा में मैंने टाउन में रखे हैं, चौक में रखे हैं। क्योंकि एक तो यहाँ लैंड की कमी थी, मैंने बहुत सी जगहों पर कोशिश की, फिर भी हमने 3 जगहों पर इसकी निशानदेही की है। और मुझे लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है वो एक CTP 14 लाख का बनता है, और ये मार्च के आखिर तक या अप्रैल में इस पे काम शुरू हो जाएगा, वो लोगों की वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और यहाँ मेरा एक मिशन था कि मैं वाटर पॉइंट्स लगाऊंगा चौक में, और एक अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी के ताउन से एक लगा है, जिसमें मैंने भी कोशिश की है कि आर्मी को भी इसमें अपना योगदान दिया है। गुलशन पार्क में एक पॉइंट लगाया है वाटर पॉइंट का, और मेरी ये कोशिश थी कि मैं हर कोचे पर वाटर ATM लगाऊं। और साथ ही आपने देखा है कि जो हमारे पैसेंजर शेड्स भी मैंने लगवाए हैं। और ये मेरा एक मुद्दा है बांडीपोरा को जायज़ नज़र बनाने का, और मैं इस मिशन में लगा हुआ हूँ। आपने देखा है कि परसों मैं गवर्नर साहब से भी मिला हूँ, और गवर्नर साहब से मैंने ये दरख्वास्त की है कि जो हमारा जो अहम इशू है, जो हमारा क्या इशू लेकर वहाँ पे पहुँचे थे आप, बातचीत की उनके साथ? देखो, हमारा जो श्रीनगर से बांडीपोरा तक जो रोड आता है, काफ़ी मैंने भी लिखे, इस पर बहुत से आर्टिकल्स लिखे हैं, और लोगों का वही वाला भी आया है। देखो, आपने देखा है कि PDDC ने इस पर काम किया है, फिर बीकर ने काम किया है, फिर RNB ने काम किया है, मगर जो हमने दवा की मर्ज बढ़ता गया। क्योंकि मैंने बारहा कहा कि पायबंदकारी से इस रोड का मसले का हल नहीं निकलेगा, और मैंने ये कहा है कि इसको नेशनल हाईवे के रोड पर तरजीह दी जाए, ताकि एक तो आप कहते हैं कि हम टूरिज़म को बूस्ट करेंगे, और यहाँ हमारा गुरेज है जो टूरिज़म स्पॉट है, और मुख्तलिफ जगहों को हमने 8 जगहों को हमने आइडेंटिफाई किया है टूरिस्ट स्पॉट के लिए। जब टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट के लिए बेहतरीन रोड होना ज़रूरी है, और बेहतर रोड के लिए ज़रूरी है कि जहाँ हम कहते हैं वाइडिंग हो, वाइडिंग से बेहतर यही है कि हम इसको कौमी शाहरा का दर्जा दें। जब कौमी शाहरा का दर्जा मिले तो ज़रूरी है कि ये वाइडिंग भी हो जाएगी। साथ ही मेरा एक इशू ये रहा है कि गुरेज राजदार रोड जो हमारी टनल वहाँ पे है, अगर वो टनल खोल दी जाए, ताकि जो गुरेज में 6 महीने से लोग कट ऑफ रहते हैं बांडीपोरा से, तो आवाजाही आसान हो जाएगी मौसम सरमा में भी और मौसम गर्मा में भी। साथ ही मैंने गवर्नर से भी ये भी इशू उठाया है कि जो हमारा रिंग रोड बन रहा है, जैसा कि मैंने कहा है कि वलोर बुलवार रोड तर्ज पर बनाया जाए, जिस तरह हमने डल रोड बनाया है, इसी तरह वलोर बुलवार रोड तर्ज पर यहाँ बनाए। और रिंग रोड पर प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसमें मैंने कहा कि इसमें सूरत लाने की ज़रूरत है। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लास्ट में आपने आज़ाद साहब की पार्टी ज्वाइन की है, बाकी रीजनल भी पार्टीज थी वगैरह, बहुत सारी पार्टीज थी, आपने उसी को चुना, ऐसा क्यों? देखो, सहराए शब में मुझको मिले रहनुमा बहुत, हर एक के हाथ में चराग था मगर बुझा हुआ। क्योंकि हर एक लीडर अवामी खैर का होने का दावा करता है, मगर प्रैक्टिकल में जब हम देखते हैं तो फिर लोगों का कोई खैर खा नहीं होता है। आप मीडिया के साथ वाबस्ता है, आपने देखा कहीं बड़े बड़े इश्यूज़ जो है, चाहे अस्पताल का इशू हो, चाहे रोड का इशू हो, किसी लीडर ने आज तक बात नहीं की है। और वाहिद बशारत था जिसने इस पर आवाज़ उठाई है, मीडिया में भी और ऐवान में भी और मुख्तलिफ फोरम में भी मैंने बात उठाई है। और आज मैं जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, उनका मैं OBC वेलफेयर एसोसिएशन का मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ। और आपने देखा है कि हमने कोशिश की है,
और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने कहा कि जो पार्लियामेंट में ओबीसी हवाले से एक रिजर्वेशन पास हुई है, एक बिल पास हुई है, और मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह बाकी स्टेटों में 27% रिजर्वेशन है ओबीसी को, और यहाँ भी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है। और हमारा ओबीसी का ये भी हमारा मुतालबा है कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए, पंचायतों में भी, अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी, और हर सतह पर हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए। और इस पर अब चल रहा है बात, और गवर्नर साहब ने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि जब तक ना ओबीसी की रिजर्वेशन हो जाएगी पंचायतों में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, तो इसके बाद ही म्यूनसिपलिटी और पंचायतों के इलेक्शन होंगे। और मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ आपके माध्यम से कि आप चेंज के लिए तैयार रहे। बांडीपोरा को नया बांडीपोरा बनाने में, बांडीपोरा को जो तशक्कुस है, तशक्कुस को जो हमारा तशक्कुस है जिसको मजबूर किया गया है, उसको ख़त्म करने में, उसको नया बांडीपोरा बनाने में अब हमें अपना ताउन दीजिए। और बांडीपोरा को, वही बांडीपोरा जिसको हम इल्म व अदब आ बांडीपोरा वाला कहते हैं, उसमें मुझे अपना दस्ती ताउन दीजिए, और बांडीपोरा को एक बेहतरीन बांडीपोरा में मैं अपना रोल निभाऊंगा। और ये मेरा मिशन है, ये मेरा वादा है। आपसे ये भी जानने की कोशिश है, इस साल अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन भी होने वाला है, क्या आप तैयार हैं? किस तरीके की तैयारी चल रही है? देखो, मैंने कहा है कि बादी मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलते हैं तुझे ऊंचे उड़ाने के लिए। क्योंकि मेरा मिशन म्यूनसिपलिटी ही नहीं है, बल्कि जब बच्चा एक सीढ़ी पर चढ़ता है तो वो कोशिश करता है कि मैं इसके दूसरे सीढ़ी पर भी चढ़ूं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं बांडीपोरा के आवाम की आवाज़ न सिर्फ म्यूनसिपलिटी में बल्कि आला ऐवानों तक पहुंचाऊं। ये इस मिशन के लिए, इस मकसद के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं अज़्म राशि के साथ और यकीन कामिल के साथ। आखिर में आम जनता के लिए आपकी जानिब से क्या मैसेज है? मैसेज तो यही है मेरी आम लोगों से कि एक हो जाते हैं तो बन जाते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए सितारों से क्या बात बने। आपने आजमाया लोगों को, आपने लीडरों को आजमाया है। अब तामीर और तरक्की, जिसने बांडीपोरा को तामीर और तरक्की के लिहाज में आगे बढ़ाया है, उसका साथ दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि बांडीपोरा के लोग, जो बांडीपोरा के लोगों के अंदर मेरा मोहब्बत है, उस मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ, और उसी मोहब्बत के हवाले से मुझे उम्मीद है कि बांडीपोरा के लोग मुझे अपना भरपूर ताउन देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया।